संजय लीला बंसाली की सीरीज़ हीरा मंडी की हर जगह धूम है। इस सीरीज़ में लाहौर की हीरा मंडी की जो तस्वीर कशी की गई है वो किस हद तक हकीकत के करीब है। क्या वाकई हीरा मंडी सेक्स वर्क की जगह थी? क्या असल हीरा मंडी की तवाइफें भी जिस्म फरोशी का धंधा करती थी? ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो। दहलीज पार कर गई, खौफ तो हमें खुदा का भी नहीं है। हीरा मंडी की तारीख कई सौ साल पुरानी है। इसकी इब्तिदा मुगलों के दौर में हुई और फिर सिख हुक्मरान आए, जिसके बाद बरतानवी राज और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद का ज़माना है। हर दौर में इस बाज़ार के रंग ढंग बदलते रहे। 1518 में जब लाहौर का किला तामीर हुआ तो ये जगह शाही मोहल्ला कहलाने लगी। सिख दौर में इसे हीरा मंडी का नाम मिला। अंग्रेज़ राज में ये रेड लाइट एरिया कहलाया और फिर पार्टीशन के बाद इसे बाजार हुसन के नाम से शनाख्त मिली। हीरा मंडी की औरतें पेशावर फनकार हुआ करती थी। उन्हें उठने बैठने, बातचीत करने, ज़बान व बयान, शेर व शायरी, मौसीकी और रक़्स की बाकायदा तरबियत दी जाती थी। ये जगह तमद्दुन का गहवारा थी, जहाँ बादशाहों, नवाबों और उमरा के बच्चों को आदाब और तमीज़ और तहजीब सीखने के लिए भेजा जाता था। तो क्या सिर्फ ये ही सच है? नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ होता रहा है जिसे बयान करना और उनके तस्करे ज़बान पर लाना मुनासिब नहीं है। यहाँ की तवाइफें, जिसे प्रोस्टिट्यूट भी कहते हैं, दरबार के ख़ास लोगों को खुश करती थी। सिर्फ ये कहना कि जी यहाँ तो सिर्फ मौसीकी सिखाई जाती थी, अदब सिखाए जाते थे और कुछ नहीं होता था, तो ये सरासर गलत है। यहाँ हर वो काम भी होता रहा है जिसका शरीफ आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुग़लों के टाइम पर यह काम अगरचे कम था, सिर्फ ख़ास लोगों तक ही उनकी रसाई थी। यहाँ की तवाइफों की ज़िंदगियों पर बहुत सी कहानियाँ, अफसाने और फिल्में बन चुकी हैं। इनमें अनारकली का किरदार काफ़ी नुमाया है, जिन्हें शहंशाह अकबर के बेटे जहांगीर से इश्क हो गया था। जब मुग़लों का खात्मा हुआ तो अनारकली जैसी तवाइफें भी किस्सा पारीना हुआ। इस हद तक तो संजय लीला भंसाली की सीरीज़ हकीकत के एतबार से दुरुस्त है कि हीरा मंडी की तवाइफें भी अपना एक वक़ार और उसूल रखती थी। बादशाहों को खुश करने की वजह से समाजी तौर पर उनका मकाम भी बुलंद था और कुछ हद तक रियासत के मामलात पर उनका असर रसूख भी था। बंसाली की सीरीज़ में जिस तरह वसी व अरीज़ हवेलियाँ दिखाई गई हैं, जहाँ बागों और फवारों के दरमियान हीरा मंडी की तवाइफों को रक़्स करते फिल्माया गया है, इसका हीरा मंडी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोटे के फ्रंट पर एक बालकनी थी, जिन्हें झरूके कहा जाता है। शाम के वक्त बन सवर कर इन्हीं झरूकों में तवाइफें खड़े होकर अपने गाहकों का इंतज़ार करती थी। सीढ़ियों से चढ़कर गाहक ऊपर जाते थे। अंदर से ये मकान काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन ये इतने वसी व अरीज़ नहीं थे और ना ही कभी यहाँ सहनों और बागों में तवाइफों ने मुजरे किए। मुजरे हमेशा कमरों के अंदर ही हुए हैं। मुग़लों के इक़्तिदार पर जब गिरफ्त कमज़ोर हुई तो शाही मोहल्ले का ज़वाल भी शुरू हुआ। फिर जब सिखों की हुकूमत बन गई तो हीरा मंडी में 2 नंबरी का काम और मज़ीद तेज़ी के साथ फैल गया। रंजीत सिंह हीरा मंडी की एक औरत मोरा माई के इश्क में गिरफ्तार हुई। पूरे लाहौर में मोरा माई के हुस्न के चर्चे थे। महाराजा रंजीत सिंह मोरा को देखने के लिए एक दिन यही उसी इलाके में उनके कोटे पर चले आए और हमेशा के लिए उनके इश्क में मुब्तला हुए और बार बार हीरा मंडी के मेहमान बने। रंजीत सिंह ने मोरा माई से शादी तो नहीं की, लेकिन उनका असर रसूख किसी महारानी से कम नहीं था। रंजीत सिंह के दौर में मोरा के नाम के सिक्के जारी हुए और उनके नाम पर नाप तोल के पैमाने मंसूब किए गए। रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख जर्नैल हीरा सिंह डोगरा ने उस इलाके की मरकजियत का एहसास करते हुए यहाँ एक गल्ला मंडी तामीर की, जिसे उनके नाम की निस्बत से हीरा सिंह दी मंडी कहकर पुकारा जाने लगा, जो वक्त के साथ साथ हीरा मंडी में तब्दील होगी। फिर सिखों के बाद जब अंग्रेज़ आए तो इस इलाके से बचे कुचे तमद्दुन का भी खात्मा हो गया, क्योंकि ब्रिटिश हुक्मरानों को शाही मोहल्ले के तमद्दुन, मकामी मौसीकी और रक़्स की ना तो समझ बूझ थी और ना ही उनमें कोई दिलचस्पी लेते थे। और फिर गोरों ने जिस्म फरोशी के इस धंधे को और ज़्यादा फैला दिया। और अब बात सिर्फ लाहौर की हीरा मंडी तक महदूद नहीं रही, बल्कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों जैसे तलम्बा वगैरह में जिस्म फरोशी का काम तेज़ी के साथ फैल गया और हीरा मंडी की बहुत सी तवाइफें लाहौर में तैनात बरतानवी अफसरों के लिए जिस्म फरोशी करने लगी। उनके दौर में तवाइफें इस कदर ज़्यादा हो गई कि बाकायदा हीरा मंडी एक गाली बन गई। पार्टीशन के बाद जनरल ज़िया के दौर में हीरा मंडी में ऑपरेशन हुआ ताकि यहाँ से जिस्म फरोशी का खात्मा हो जाए, क्योंकि इससे मुआशरे को काफ़ी नुकसान हो रहा था। यहाँ ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन यहाँ की तवाइफें जो सिर्फ हीरा मंडी में होती थी अब शहर भर में फैल गई, क्योंकि अब उनका धंधा ही जिस्म फरोशी बन गया था। हीरा मंडी सदियों के बाद आज भी जिस्म फरोशी का अड्डा बनी हुई है। कम या ज़्यादा ये अलग बात है, लेकिन वजह बदनामी आज भी जिस्म फरोशी ही है। संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी इस कदर आर्टिफिशियल है कि उसमें दिखाए गए आलीशान महलों, बेशकीमत फानूसों से बड़े दिलकश सेट
سونے چاندی اور نوادرات سے لدی قیمتی لباسوں میں ملبوس ہیروئنز اور بے مثال کیمرہ ورک کے باوجود یہ لاہور کی ہیرا منڈی کی اصل تصویر دکھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ 90% آرٹیفیشل ہے۔ اس سیریز میں پلاٹ، اسکرپٹ اور ڈائلاگز کچھ بھی نہیں ہے۔ اداکاراؤں کا لہجہ اتنا زیادہ آرٹیفیشل ہے کہ اس میں پارٹیشن سے پہلے والی ان طوائفوں کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ اس محلے میں 5-5، 10-10 مرلے کے کوٹے یا مکانات تھے، اور جیسے سیریز میں دکھایا گیا ہے حقیقت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقریباً 200 کروڑ روپے کے بجٹ سے بننے والے اس سیریز کو سنجے لیلا بنسالی اپنا ڈریم پروجیکٹ کہتے ہیں۔ اس ویب سیریز کو دیکھ کر 8 گھنٹے ضائع کرنے کے بجائے کوئی اور پروڈکٹیو کام کیا جائے یا کوئی کتاب پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔